नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। तो दोस्तों, हम आपको उस महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको आजाद हिंदुस्तान में पहली बार फांसी की सजा मिली है। दोस्तों, इस महिला ने अपने ही परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें एक 9 महीने का मासूम उसका भतीजा भी था। इश्क छिपाए नहीं छुपता। कुछ लव स्टोरियां कामयाब हो जाती हैं, तो कुछ का अंजाम बेहद खतरनाक होता है। रात के घने अंधेरे में दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई तो पहले से तैयार शबनम ने दरवाजा खोल दिया। चेहरे पर टॉर्च की रोशनी में सामने सलीम खड़ा दिखा, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। बिना कुछ बोले शबनम ने उसे अंदर आने का इशारा किया और आहिस्ते से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद सलीम और शबनम एक एक करके घर के तीनों कमरों में गए और वहां सो रहे शबनम के 6 परिवार वालों को कुल्हाड़ी से काट डाला। शबनम सोए शख्स की ओर टॉर्च से रोशनी करती और सलीम कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करता। 6 लोगों की हत्या के बाद खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर सलीम घर से निकल गया और शबनम ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करके शबनम जो ही लौटने को हुई, एक कमरे के अंदर से अचानक बच्चे के रोने की आवाज आई। शबनम दौड़कर वहां पहुंची तो देखा कि 9 महीने का उसका भतीजा अर्श रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे के पास माँ बाप की लाशें पड़ी थीं। शबनम ने अर्श को गोद में उठाया और सलीम को फोन किया, लौट कर आओ, अर्श तो बच गया। सलीम ने कहा, उसे तुम ही संभालो, मैं दूर निकल आया हूँ, तुम उसे भी मार डालो, कोई बचना नहीं चाहिए। शबनम ने फोन डिस्कनेक्ट किया, फिर एक हाथ से अर्श का मुंह दबाया, दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ टॉर्च जमीन पर रखा। इसके बाद सब्जी काटने वाली छुरी लेकर उसने अर्श का गला रेत डाला। कुछ ही देर में उस मासूम का शरीर बेजान पड़ गया। सुबह हुई। शबनम की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी और उसके चाचा सत्तार पहुंचे। वहां पड़ी लाशें देखकर वे सन्न रह गए। शबनम ने उन्हें बताया कि वह तो हवेली के दूसरी हिस्से में सोई थी। शायद डकैती के इरादे से आए लोगों ने उसके परिवार वालों की हत्या कर दी। खबर हुई तो पुलिस भी पहुंची जांच करने, और कुछ ही घंटों में इस वारदात की चर्चा देश भर में होने लगी। पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन उसे शबनम की बताई डकैती और कत्ल की थियरी पर शक था। कत्ल किए गए लोगों में शबनम की हमउम्र और फुफेरी बहन राबिया भी थी। शबनम ने गुमराह करने के लिए राबिया की झूठी प्रेम कहानी भी पुलिस को बताई। हत्याकांड के तीसरे दिन एक महिला कांस्टेबल को रसोई में रखे चायपत्ती के डिब्बे में सिम कार्ड मिला। बस यहीं से शबनम के झूठ से पर्दा उठता चला गया। गांव के शौकत अली पुराने रईस थे। आसपास के इलाके में खूब नाम था उनका। पास के ताहरपुर गांव के किसान इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। उनका बड़ा बेटा अनीस इंजीनियर था, जिसकी शादी अंजुम से हुई थी। अर्श अनीस और अंजुम का बेटा था। शौकत अली का दूसरा बेटा राशिद मेरठ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बेटों की तरह उन्होंने इकलौती बेटी शबनम को भी पढ़ाया। शबनम ने अंग्रेजी और ज्योग्राफी में मास्टर्स किया और गांव में ही शिक्षा मित्र हो गई। पिता को अब उसके लिए एक अच्छे शौहर की तलाश थी। अनीस नोएडा में नौकरी करता था। वह अपने परिवार के साथ वहीं रहता। अक्सर रविवार को पूरा परिवार गांव आता। बाकी दिन शबनम गांव में माता पिता के साथ रहती। शौकत अली की हवेली के सामने लकड़ी की टाल पर गांव का सलीम मजदूरी करता था। शौकत कभी कभार उससे घर के छोटे मोटे काम करवाते। सलीम के घर आने जाने के दौरान शबनम को उससे मोहब्बत हो गई। पहले मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर शबनम रात को उसे अपने घर बुलाने लगी। जिस रोज सलीम आता, वह माँ बाप को नींद की गोली चाय में मिलाकर देती। वे बेसुध होकर सो जाते। शबनम सैफी बिरादरी से थी,
सलीम था पठान। दोनों के परिवारों की आर्थिक हालत में जमीन आसमान का फर्क। शबनम जानती थी घर वाले इस शादी को राजी नहीं होंगे। वह पिता की संपत्ति भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने अपने पूरे परिवार की हत्या की योजना बनाई। एक रविवार को पूरे परिवार को इकट्ठा होना था, लेकिन तब फुफेरी बहन राबिया भी वहीं आई हुई थी। इसलिए अपने परिवार वालों के साथ शबनम ने उसकी हत्या करने का भी तय कर लिया। इस हत्याकांड की गुत्थी रसोई में मिले सिम कार्ड से सुलझनी शुरू हुई। पुलिस ने जब उसका कॉल रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि वारदात की रात इस नंबर से एक अन्य नंबर पर 50 से ज्यादा बार कॉल की गई थी। दूसरा नंबर सलीम का निकला। वारदात के चौथे दिन सलीम और शबनम को थाने ले जाकर जब पुलिस ने पूछताछ की तो शबनम टूट गई। उसने जुर्म कबूल लिया। शौकत अली के परिवार में रात के खाने के बाद चाय पीने का चलन था। 13 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने सबके लिए चाय बनाई और उसमें नींद की गोलियां मिला दी। 9 महीने के अर्श और खुद शबनम ने चाय नहीं पी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इसकी पुष्टि हुई। सलीम ने वारदात को अंजाम देने के बाद कुल्हाड़ी गांव के ही तालाब में फेंक दी थी, जिसे उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। इस हत्याकांड में शबनम के जेल जाने के बाद एक और मोड़ आया। जेल में मेडिकल जांच होने पर पता चला कि शबनम के पेट में 2 महीने का गर्भ है। 24 दिसंबर 2008 को जेल के अस्पताल में शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। इस केस की सुनवाई 2.25 साल तक चली। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शबनम और सलीम को दोषी करार दिया और दोनों को फांसी की सजा सुनाई। दोषियों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों ही अदालतों ने उनकी सजा कम करने से इनकार कर दिया। राष्ट्रपति को दी गई दया याचिका भी काम न आई। अब शबनम और सलीम के डेथ वारंट का इंतजार हो रहा है। रामपुर जेल में बंद शबनम को करीब 150 साल पहले बने मथुरा कारागार में फांसी दी जाएगी। आजाद भारत में फांसी की सजा पाने वाली शबनम पहली महिला कैदी होगी। शबनम जहां रामपुर की जेल में है तो वहीं सलीम आगरा जेल में बंद है। शबनम की तरफ से एक याचिका गवर्नर को दी गई है। शबनम की वकील नकवी ने कहा कि शबनम की सजा को फांसी की सजा से बदल दिया जाए और बदलकर आजीवन कारावास कर दिया जाए, अन्यथा हमारे देश की बदनामी होगी, क्योंकि अभी तक किसी महिला को फांसी की सजा हमारे देश में नहीं हुई है। अभी भी वे दोनों जेल में बंद हैं। शबनम का बेटा ताज मोहम्मद 5 साल का होने के बाद से बुलंदशहर में उस्मान सैफी के घर पल रहा है। उस्मान कॉलेज में शबनम के जूनियर थे। 12 साल का ताज बुलंदशहर के एक नामी स्कूल में 5वीं का छात्र है। शबनम के पिता की करोड़ों की जायदाद का जिम्मा अब उसके चाचा सत्तार अली के पास है। सत्तार शबनम से नफरत करते हैं। उन्हें उस दिन का इंतजार है जब शबनम और सलीम को फांसी दी जाएगी। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में ये जरूर बताएं, क्योंकि आगे ऐसी ही एक कहानी लेकर आने वाले हैं, जिसमें कोल्हापुर की उन 3 सीरियल किलर मां बेटियों की, जिन्होंने 1 2 या 3 नहीं बल्कि कुल 42 छोटे छोटे और नन्हे बच्चों को तड़पा तड़पाकर मार डाला।